ठीक है भाई। अभी हम समझते हैं वर्किंग कैपिटल शेड्यूल। वर्किंग कैपिटल शेड्यूल बनाते हैं हम सबसे पहले। ये वाली सारी चीज एज इट इज, कॉपी पेस्ट लिंक करना, ये तो हम पहले भी देख चुके हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये सारे नंबर्स पहले से लिंक हुए हुए। वर्किंग कैपिटल शेड्यूल बनाने के लिए सबसे पहले हमें दो चीजें चाहिए होती हैं। ठीक है। नेट सेल्स, कॉस्ट, ये सारी चीजें कहाँ से आई है? ये सारी चीजें इनकम स्टेटमेंट से आई है। जो इनकम स्टेटमेंट हमने पहले बनाई हुई थी, उससे हमने सिंपल लिंक कर दिया इसको। नेट सेल्स 2020 की इनकम स्टेटमेंट में गए। नेट सेल्स की वैल्यू ये रही। सही है। इसको लिंक कर दिया हमने। ये पूरा लिंक हो गया। इसको कंट्रोल राइट करेंगे। ओहो, यहाँ से पकड़ के कंट्रोल आर करेंगे तो ये हो जाएगा। और कंट्रोल टी करेंगे तो हमारे पास कॉग्स भी आ जाएंगे। ये हम असम इनकम स्टेटमेंट में गए। ये एज इट इज हमने लिंक कर दिया, नेट सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसके बाद हम गए शेड्यूल्स में वापस। अब वर्किंग कैपिटल शेड्यूल बनाने के लिए हमें पहले वर्किंग कैपिटल साइकिल समझनी पड़ती है। करंट एसेट्स। वर्किंग कैपिटल निकलता कैसे? वर्किंग कैपिटल बेसिकली निकलता ऐसे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्पेस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल निकलता है इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल एसेट्स, वर्किंग कैपिटल का ये फॉर्मूला है। तो उसको मैं शेड भी कर देता हूँ। ये वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला। वर्किंग कैपिटल में सबसे बड़ी जो चीजें होती है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। मतलब जिन चीजों, जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जो चीजें चेंज हो रही हैं, हमने उन सबको कंसिडर कर लिया। जैसे स्टोर्स एंड रिपेयर्स हो गया, स्टॉक एंड ट्रेड हो गया, ट्रेड डेट हो गया, ट्रेड डिपॉजिट्स एंड शॉर्ट टर्म डेट्स हो गए, लोन्स एंड एडवांसेस हो गए, और अदर रिसीवेबल्स हो गए। और कुछ चीजें ऐसी उनको हम एज इट इज, जैसे टैक्स रिफंड्स एंड ड्यू फ्रॉम गवर्नमेंट से, उसको हमने कांस्टेंट रखा है तो उसको मेजर करने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स और कैश एंड बैंक, इसको फिलहाल हम स्किप करते हैं। अदर रिसीवेबल्स, ये अक्रूड रिटर्न्स हैं, इसको भी हम फिलहाल कंसिडर नहीं करेंगे। अदर रिसीवेबल्स, ट्रेड डिपॉजिट्स, ये पांच चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है करंट एसेट्स में से। ठीक है। और फिक्स्ड एसेट्स को हम मेजर नहीं करते, मतलब इसमें अभी फिलहाल हम कंसिडर नहीं करें। फिक्स्ड एसेट्स हो गए, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हो गई, इसको हम अलग से देखेंगे। और जो पांचवी चीज है हमारे पास, छठी चीज है, वो ट्रेड पेबल्स एंड अदर पेबल्स हैं। ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो वर्किंग कैपिटल को ज्यादा इम्पेक्ट करते हैं। तो हम अपना जाते हैं शेड्यूल्स में। इन सबको हमने यहाँ पे लिख दिया। सही है। इन सबको जिनको अभी हमने डिस्कस किया, इन सबको यहाँ पे हमने लिख दिया। उनके जो 2020 से लेके 2024 तक के जितने भी बैलेंसेस हैं, वो हमें बैलेंस शीट में गिवन थे। हमने सिंपल इनको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया। ये हमारे पास एंडिंग बैलेंसेस आ गए। ये एंडिंग बैलेंस हमने कहाँ से उठाए? बैलेंस शीट में से उठाए, जो हमारे पास अवेलेबल थी। उसके बेसिस पे हमने ये 5 एक्टिविटी रेशियोज निकाले इन डेज, टर्नओवर इन डेज। ठीक है। अब स्टोर्स एंड रिपेयर्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स इन डेज, इसका फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूं ताकि फिर हमें निकालने में इजी हो। स्टोर्स एंड रिपेयर्स
ठीक है। स्टोर्स एंड रिपेयर्स का फॉर्मूला क्या है? स्टोर्स स्टोर्स एंड रिपेयर्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू 365 या डेज। तो ये इसका फॉर्मूला है। बाकी हम दूसरे नंबर पे आते हैं, स्टॉक एंड ट्रेड। वो कैसे निकालना है? स्टॉक एंड ट्रेड भी इसी तरीके से निकलेगा। अ, सही है। 187 वो भी इसी तरीके से निकलेगा। उसको हम यहाँ पे पेस्ट, कंट्रोल सी। ये मैं फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए, तुम्हें बार बार देखना ना पड़े। ये हो गया स्टॉक एंड ट्रेड। स्टॉक एंड ट्रेड, ये हो गया स्टॉक ट्रेड। और ट्रेड डेट्स, ये नेट सेल से होगा। शुरू वाले दो कॉक से हुए, ये वाला नेट सेल से होगा। और बाकी ये सारे कॉक से हो गए। सारे कॉक से होंगे, बस जो एक जो ट्रेड डेट से वो नेट सेल से होगा। ट्रेड डेट में लिख देता हूँ जल्दी जल्दी। ट्रेड डेट्स, कंट्रोल सी, सॉरी, ट्रेड डेट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 365 या डेज। ये सारे इस तरीके से होंगे। अब हम यहाँ पे आते हैं, इनको कैलकुलेट करते हैं। हिरायत मेरे साथ हो? हेलो? हाँ, साथ हूँ। चलो सही। अब हम सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इनके पास जल्दी जल्दी। इन सबको मैं कर देता हूँ, इन सबको मैं कर देता हूँ डिलीट। इनको हम दोबारा कर लेते हैं। सही हो गया। फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है, इक्वल्स टू प्रेस करेंगे। कॉग्स हमारे पास नेगेटिव है तो हम पहले से फॉर्मूले में नेगेटिव पुट कर देते हैं, ब्रैकेट। ठीक है। स्टोर्स एंड रिपेयर्स है ना, तो स्टोर्स एंड रिपेयर्स डिवाइडेड बाय स्टोर्स एंड रिपेयर्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ब्रैकेट क्लोज, इनटू, यहाँ पे हम 365 नहीं करेंगे, जो इसके एक्चुअल ईयर में डेज होते हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये ईयर वाइज डेज कैसे निकालें ये तुम्हें मैं एंड में बताऊंगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 368 आ गया। सही है। ये बिल्कुल सही आ गया। इसके बाद हम आते हैं स्टॉक इन ट्रेड निकालना। स्टॉक इन ट्रेड भी निकालना बहुत सिंपल है। इक्वल्स टू दबाया, सही है। स्टॉक इन ट्रेड पीकॉक से करना है, नेगेटिव, ब्रैकेट ओपन, स्टॉक इन ट्रेड डिवाइडेड बाय कॉग्स, ब्रैकेट क्लोज, इनटू डेज। ये करेंगे तो हमारे पास वापस यही चीज आ गई। यहां तक चीज समझ में आ गई। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो सारे फॉर्मूला डेज आ जाएंगे। इसको भी करेंगे कंट्रोल आर। इस तरीके से हमारी सारी चीजें आ जाएंगी। ट्रेड डेट में मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि वो नेट सेल से डिवाइड होगा। किससे होगा? नेट सेल से डिवाइड होगा। इसको मैं इंस्टेंस, सही है। तो मैं इसको कर देता हूँ ट्रेड डेट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, इंटू 365। सही हो गया। देखो ये चीज बिल्कुल सही आ गई। इसको मैं कंट्रोल आर कर देता हूँ। ये इस तरीके से हो गया। और ट्रेड डिपॉजिट्स एंड प्री पेमेंट्स वो भी इसी तरीके से होगा। फॉर्मूला में दिखा देता हूँ। सही हो गया।
कि trade debts and deposit divided by 187 which is COGS in 2 days, इसको भी हम कंट्रोल आर करेंगे, हमारे पास आ जाएगा। अदर रिसीवेबल्स भी इसी तरीके से होंगे, कुछ भी चेंज नहीं है, बाकी सारे कॉग्स ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सेल से डिवाइड हो गए और डेज से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सही, इस तरीके से हमने एक्चुअल डेटा निकाल लिया और ये गिवन भी होते हैं। ठीक है, अब हमने 2020 से लेके 2024 तक का काम हमने कर लिया है, बात की चीजें आती हैं प्रिडिक्ट करने की, वो हम कर लेते हैं। सही है, यहां तक आई गेस कोई मसला नहीं होगा। बाकी अब तुम कह रहे होगे यार ये डेज कैसे निकाले, ये मतलब डेज तुमने कैसे काउंट किए हैं। जैसे ये वाली रो में तो 182 वाली रो में तो हमें कोई भी मसला नहीं होगा। अब डेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन सबको मारते हैं डिलीट, थोड़ा मसला होगा, नीचे वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, बट डिलीट मारते हैं। हाँ, इन सबको हम मारते हैं डिलीट, डिलीट। अब यहाँ पे आते हैं, इक्वल्स टू प्रेस करते हैं, डेट लिखते हैं, डेट, ईयर कौन सा है, ईयर विच इज 2020, ईयर हमारा है 2020, मंथ कितने हैं इसमें, कॉमा गया, 12, और इस ईयर की लास्ट डेट क्या है, 31st। सही हो गया, ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब क्या करेंगे, माइनस, वापस डेट लिख देंगे अपना, डेट, टैब दबाया, ईयर कौन सा है 19, मंथ कौन सा है 12, डेट क्या है 31st, ब्रैकेट क्लोज, एंटर दबाया, 366 आ गया। अब यही चीज हम क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, आगे तक चलता जाएगा। ये चीज तुम देख सकते हो कि हमने डेज कैसे काउंट किए, और ये 4 साल का जो एक्चुअल डेटा है और रेशोज कैसे काउंट किए हैं, वो भी तुम्हें पता लग गया। अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, मसला है? भाई हमने शुरू के 4 साल का काम कर लिया, रेशोज भी निकाल लिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रिडिक्ट करना है, फ्यूचर के रेशोज भी निकालने हैं और उनके एंडिंग बैलेंसेस भी निकालनी है। तो इन दोनों में से किसी एक का होना जरूरी है, या तो हमारे पास एंडिंग बैलेंसेस हो तो हम रेशो निकाल सकते हैं, या तो रेशो हो फिर हम एंडिंग बैलेंसेस निकाल सकते हैं। तो आसानी के लिए हम क्या करते हैं, हम अजम्पशंस फॉर्म करते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई प्रिडिक्शन करते हो तो आप अजम्पशंस फॉर्म करते हो। अब जैसे रेशोज मैंने निकाले हैं, 68, 87, 70, 74, अब क्या करना है, बेसिकली हम इनकी अजम्पशन फॉर्म करते हैं, ऑलरेडी करी हुई है, बस रिवाइज करने के लिए हम कर रहे हैं। तो हम अपने असम्पशंस वाले टैब पे जाएंगे, सारे ये जो रेशोज हमने कैलकुलेट करे हैं वहां पे उसको लिंक करेंगे, फिर वहां से उसकी सिनेरियो फॉर्म करेंगे, या उसकी जो प्रिडिक्शंस होती हैं वो असम्पशन फॉर्म करेंगे, फिर उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एज यू कैन सी। तो स्टॉक एंड ट्रेड्स, जितने भी ये वैल्यूज हैं यहाँ तक तो हमने कॉपी कर लिए। सही है, ये जो जी वाला कॉलम है यहाँ तक तो मैंने अपना शेड्यूल से कॉपी कर लिया, ये सब मैंने कॉपी कर लिया। अब जो स्टोर्स एंड रिपेयर्स है उस पे मैंने क्या कर लिया, एवरेज कर लिया, क्योंकि ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं है। मिनिमम वैल्यू हमारी 68 है और मैक्सिमम 87 है, तो हमने यहाँ पे मूविंग एवरेज लगा दिया और उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, एवरेज का फॉर्मूला सबको पेस्ट किया और ये कंट्रोल आर कर दिया। स्टॉक एंड ट्रेड में भी एवरेज कर लिया, मिनिमम 26, मैक्सिमम 45, तो इतना कोई खास वेरिएशन नहीं है। अगर वैल्यूज आसपास हैं, पास में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस हैं, तो हम उसको मूविंग एवरेज कर लेते हैं। जैसे स्टोर्स एंड रिपेयर, स्टॉक एंड ट्रेड, ट्रेड डेट्स, इस पे हमने मूविंग एवरेज अप्लाई कर दिया फॉर फ्यूचर ईयर्स। हाँ, ट्रेड डिपॉजिट्स
एंड शॉर्ट टर्म प्रीपेमेंट्स में एक आउटलायर है, यूजुअली वन वन वन, बस एक ईयर में ऐसा हो गया कि वो 11 डेज हो गया, तो उसको हमने इग्नोर कर दिया बट हाईलाइट कर दिया, तो वन वन को हमने आगे अज्यूम कर लिया। और यहाँ पे भी हमने मूविंग एवरेज कर लिया, यहाँ पे भी मूविंग एवरेज कर लिया। बेसिकली हमने क्या किया, सब सारे रेशियोज में मूविंग एवरेज कर दिया एंड ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ये वाला 74 वाला सेल है ना, शेड्यूल्स में गए, यहाँ पे क्लिक किया, इक्वल्स दबाया, और हम अजम्पशंस में चले गए, यहाँ पे क्लिक किया, इसको लिंक कर दिया, लिंक कर दिया ना। अब ये सारी वैल्यूज पुरानी शीट से लिंक हो गई, कंट्रोल आर कर दिया, और ये शिफ्ट डाउन डाउन, कंट्रोल आर, ये सारी वैल्यूज अब कॉपी हो गई। यहाँ तक तो हम पहुंच गए, रेशोज भी हमने कैलकुलेट कर ली। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। अगर चीज समझ में नहीं आ रही तो वीडियो को स्लो करके पॉज करके आप देख सकते हो, ठीक है। अब एंडिंग बैलेंसेस निकालना है, एंडिंग बैलेंसेस निकालने के लिए मैंने रेशोज तो यहाँ पे निकाले हुए हैं, सही है। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि कोई भी चीज निकालने के लिए एक चीज का अवेलेबल होना बहुत जरूरी है, सही है। अब इन फॉर्मूलाज में अगर हम देखें तो स्टोर्स एंड रिपेयर्स हमारा एक्स है, ठीक है, लेकिन हमारे पास रेशोज गिवन है, जैसे ये हमारे रेशो है और ये फॉर्मूला है। अब हमें रेशो गिवन है, लेकिन जो चीज है स्टोर एंड रिपेयर, स्टॉक एंड ट्रेड, ट्रेड डेट्स, ये गिवन नहीं है, सही है। ये निकालने के लिए अब एक फॉर्मूला को हम रीअरेंज करते हैं, इस फॉर्मूला को निकालने के लिए हम रीअरेंज करते हैं। जैसे इस फॉर्मूला में मैं बोल देता हूं, ये मेरा एक्स है। अब एक्स क्या है, मेरा सब्जेक्ट। इस फॉर्मूला में एक्स मेरा सब्जेक्ट है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टोर्स एंड रिपेयर्स, स्टोर्स एंड रिपेयर्स, ओ शिट, स्टोर्स एंड रिपेयर्स को स्टोर्स एंड रिपेयर्स को डिवाइड करना पड़ेगा 365 से। पहले मल्टीप्लाई हो रहा था 365, अब डिवाइड होगा, 365 से डिवाइड हो गया, यानी ये 365 वहां चला गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था वहां डिवाइड होगा। कॉग्स यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं तो वहां पे क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ पे हम कॉग्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, सही हो गया। तो ये इस तरीके से होगा, मतलब पहले जो चीज मल्टीप्लाई हो रही थी अब वो डिवाइड होगी, और जो पहले मल्टीप्लाई हो रही थी अब वो डिवाइड हो जाएगी। ये सारे फॉर्मूलाज में ऐसे ही होगा, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। राइट, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम ये वैल्यूज वेरीफाई करेंगे। चलो भाई, रायत ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब हम इनको करते हैं डिलीट, इक्वल्स टू दबाते हैं। एक से एक से रिपीट करना नीरज, पिक्चर ले लो। हाँ, पिक्चर ले लो, फिर हम ये सारे फॉर्मूलाज अप्लाई करके चेक करते हैं। सही है, ले लिया। ये डिलीट हो गया। अब हमें निकालना क्या है, कि पहले हम रेशो फाइंड करना था, अब रेशो गिवन है, रेशो को मल्टीप्लाई करना है, रेशो को किस चीज से मल्टीप्लाई करना है, 365 से। पहले डिवाइड, ओ सॉरी, रेशो को मल्टीप्लाई करना है हमें, रेशो गिवन है, इसको कॉग से मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करना है कॉग से, कॉग्स हमें ऑलरेडी गिवन है। फिर इसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ डेज से, विच इज गिवन, सही हो गया। अब माइनस आ रहा है तो माइनस को हटाने के लिए मुझे फॉर्मूले के शुरू में माइनस इनपुट करना पड़ेगा। हाँ, इनपुट हो गया, आंसर सही आ गया। सेम इसी चीज में भी, दूसरे वाले में भी इसी तरीके से करना है, इसका रेशो, इट्स रेशो
पहले इसको माइनस इनपुट कर दूं, माइनस ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय कॉग्स विच इज दिस, ब्रैकेट क्लोज इनटू 365 भी कर देते तो सही आता, लेकिन जो उसका एक्चुअल डेज है ईयर के वो लाजमी है। इस तरीके से आ गया। वैल्यू में कोई मसला आ रहा है? 35 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय दिस। अब सही। ट्रेड डेट्स जल्दी जल्दी मैं कर लेता हूँ। ट्रेड डेट्स डिवाइडेड, इसको मल्टीप्लाई करेंगे नेट सेल्स डिवाइडेड बाय 365, सॉरी। इन सबको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। सही हो गया। अब बाकी भी इसी तरीके से कर लेंगे, मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ फिर। तो भाई हमने सारे अपने एंडिंग बैलेंसेस निकाल लिए हैं, आप वीडियो पॉज करके चेक भी कर सकते हैं, फॉर्मूलाज यहाँ पे मेंशन भी हैं। और अब मेन चीज हम बना रहे थे वर्किंग कैपिटल शेड्यूल, तो भाई वर्किंग कैपिटल भी तो निकालना जरूरी है ना, तो हम निकालते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल हो गया भाई, कंट्रोल बी कर दिया मैंने इसको। वर्किंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? बेसिकली हमने अजम्पशन लिया था कि जो चीजें हैं, जो हमारी जो मेजर चेंजेस आएंगी बेसिकली वो इन करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की वजह से आएंगी। सही है, तो वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सारे करंट एसेट को सम कर देंगे। ओ सॉरी, सम का फॉर्मूला, सम सारे करंट एसेट्स ब्रैकेट क्लोज माइनस ट्रेड पेबल एंड अदर रिसीवेबल्स, अदर पेबल्स। अब ये बेसिकली हमारा क्या है, वर्किंग कैपिटल है। इसको हम कर देंगे कंट्रोल आर, तो ये पूरा कैलकुलेट कर देगा। ठीक हो गया। अब दूसरा पार्ट है हमारा चेंज इन वर्किंग कैपिटल। चेंज भी सिंपल है, न्यू माइनस ओल्ड। मैं बिल्कुल टूट फूट गया यार। अब चेंज निकालने के लिए बहुत सिंपल सी टेक्निक है, इक्वल्स दबाएं, न्यू माइनस ओल्ड, दैट्स इट, कंट्रोल आर। ये हमारा चेंज इन वर्किंग कैपिटल आ गया। अब ये हम परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर जिस चीज में हमें चाहिए। बेसिकली हमने ये वर्किंग कैपिटल शेड्यूल पूरा कर लिया है। इसमें कोई मसला हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।